हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आपको समझाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, या जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, आपको हमने कराया था कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक कैसे याद करने हैं। अब उसके बाद हमें पेपर में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 2 या 3 आपको जो है तत्व दे दिए जाएंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है कि उनका एटॉमिक नंबर दे भी दिया जाता है और कई बार नहीं भी दिया होता। तो देखिए, नहीं दिया है तो हम ये मान के चल रहे आपको याद है, और नहीं याद है और उसे दे रखा है तो बेस्ट है, उसके हिसाब से आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, KL। पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना है। 8 है, 8 के लिए क्या होगा 2 और 6, ऐसे होता है KLMN। इसका मीनिंग समझाती हूँ। देखिए, जब हम परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे अंदर नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर जो कक्ष होते हैं जिनको शेल्स बोलते हैं, उनके अंदर चक्कर लगाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट कक्ष है जिसको K नाम दिया है हमने, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। फिर सेकंड है L। L में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 6 और 2 8, 6 की ही ज़रूरत थी तो आप 6 लिखोगे। अगर मान लो मैं बात करती हूँ नियोन की, नियोन की एटॉमिक नंबर आपका 10 है, तो 10 में आपका क्या आएगा 2 और 8। अब ये 8 हो गया। उत्कृष्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन था आपका, वो आपका इसमें नोबल गैस वाला ले लिया है। 8 पूरे हो गए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर उसके बाद की बात करूँ तो नेक्स्ट कक्ष शुरू हो जाता है जिसका नाम है M। M कक्ष में भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये कैसे आते हैं, इसका भी एक हमारा तरीका है। जैसे फर्स्ट है K में क्या होता है 1, आपका 2 इंटू 1 का स्क्वेयर, तो आपका क्या आ जाएगा 2 आएगा। L यानी सेकंड में क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वेयर, आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर M की बात करूँ 3, तो क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वेयर बराबर 18 आता है। लेकिन 18 नहीं भाई, एटम कक्ष में 8 ही आ सकते हैं, तो आप 8 ही लिखोगे। यहाँ पे भी मैक्सिमम आपके कितने आएंगे, M में भी 8 ही आएंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं पोटेशियम का, पोटेशियम का लिखते हैं। तो पोटेशियम का जो है परमाणु संख्या वो कितनी है 19। 19 के लिए क्या लिखोगे KLM, यानी 2 इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम। L में आपके 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। 8 और 2 10 हो गए हैं। 10 के बाद कितने बच गए आपके 9 बच गए हैं ना, तो यहाँ पे 8 ही आएंगे। और उसके बाद N में आप एक और लिखोगे 2 8 8 1। ये आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पोटेशियम का। इसी तरीके से मान लो हम लिखना चाहते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर आपका 13 है परमाणु संख्या, तो कितना आएगा 2 8 10, और इसमें कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ये वाला आपका खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से आप सबके लिख सकते हो। मान लो मैं लिखना चाह रही हूँ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में इसमें 2 ही आएंगे, याद रखना पहले में 2 ही। अब बच कितने गए 7 होता है तो 5 बच गए, 2 और 5 इनको आप खाली छोड़ दोगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। चाहे किसी का भी लिखना है तो मैक्सिमम फर्स्ट में 2, फिर 8, नेक्स्ट में 1, उससे नेक्स्ट में आपके 18 आते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, M के बाद N की बात करूंगी तो 18 आ सकते हैं, लेकिन आपके में 1 to 20 ही बहुत है, उतने ही आने हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आप यहाँ तक का ही याद कर लीजिए तो भी काफ़ी है कि फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, 2 और 8 कितना हो गया 10 18। नेक्स्ट में जितने बचते हैं आपके 2 बचते हैं, 1 बचता है, तो आप वो कीजिए। सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।